गुड मॉर्निंग बिहार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है कल के क्लास से रिलेटेड है और जो बच्चे कल क्लास नहीं देखे होंगे प्लीज़ वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप प्लीज़ देख लेंगे। मैंने ऐप पर भी भेज दिया है उसको आपको, और जो बच्चे कल नहीं देखे होंगे प्लीज़ देख लेंगे। मैंने ऐप पर कल भेज दिया है सबको। आज का क्लास उसी से रिलेटेड है। इसमें 3 पात्र हैं इस कहानी में, पिंच ऑफ स्नफ में। एक नानू काका है जो मामा है, और उनके भगिना का नाम है जो राइटर भी हैं मनोहर मालवणकर, जो एक रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं और ड्यूटी सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री में ड्यूटी सेक्रेटरी हैं, और उनकी माँ है। कहानी इसी पर है, मैंने बताया था। वो मिनिस्टर से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। लाल पगड़ी पहने हुए, उजला दाढ़ी है, उनके पास बिल्ली का बच्चा है। मैंने बहुत सारा बताया था, अब उसी पर ऑब्जेक्टिव है। बच्चे ध्यान देंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ ऑब्जेक्टिव है। यह प्रोज कैसा है? स्टोरी शॉर्ट है, ट्रेजिक है, मॉकिंग है या नन है? तो इसका आंसर होगा मॉकिंग होगा। इसका आंसर मॉकिंग होगा। मॉकिंग का मतलब होता है हंसी मजाक। ये हंसी मजाक वाला कहानी है, तो इसका आंसर होगा मॉकिंग होगा। मॉकिंग होगा बच्चे। द राइटर वाज सेक्रेटरी, मिनिस्टर, ड्यूटी सेक्रेटरी। राइटर क्या था? सेक्रेटरी था, मिनिस्टर था या ड्यूटी सेक्रेटरी था? मैंने बताया था राइटर जो थे मिनिस्ट्री में उप सचिव थे। मिनिस्ट्री में उप सचिव थे, तो इसका ड्यूटी सेक्रेटरी होगा। ड्यूटी सेक्रेटरी होगा इसका, उप सचिव होगा, सी नंबर होगा। इसका सी नंबर होगा बच्चे। नानू काका वाज ऑफ द राइटर। नानू काका लेखक के क्या थे? मैंने बताया था आपको, कल वाला कहानी जरूर देख लेंगे, मैंने कल पूरा कहानी बताया है। नानू काका लेखक के क्या थे? अंकल थे, फादर थे, मेटर्नल अंकल थे। तो इसका आंसर होगा मेटर्नल अंकल थे। इसका आंसर होगा मेटर्नल अंकल थे। लेखक के वो क्या थे? नानू काका मामा थे। मेटर्नल अंकल का मामा होता है। मेटर्नल अंकल, मेटर्नल माँ से, मदर से बना हुआ है, तो मेटर्नल अंकल मतलब मामा होता है। नानू काका ओवर टर्बन। टर्बन मतलब था पगड़ी। पगड़ी होता है बच्चे, टर्बन मतलब पगड़ी होता है। पगड़ी, वो कैसा पगड़ी पहने हुए हैं? तो ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक। आप लोगों को बताए थे। इसका आंसर होगा रेड होगा। रेड पहने हुए थे, रेड पहने थे, रेड टर्बन पहने थे, तो इसका आंसर सी नंबर होगा बच्चे। गौर करना। नानू काका हैज बियर्ड। उनके पास कैसा दाढ़ी था? ब्लैक था, ग्रीन था, व्हाइट था। तो बच्चे मैंने बताया था इसका आंसर होगा व्हाइट होगा। बच्चे इसका आंसर व्हाइट होगा। इसका आंसर व्हाइट होगा बच्चे, व्हाइट होगा। इसका आंसर व्हाइट होगा। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट। नानू काका केम ओनली फॉर डेज। नानू काका कितने दिनों के लिए आए थे? तो मैंने बताया था आपको नानू काका कितने दिनों के लिए आए थे। तो नानू काका आपको कितने दिन के लिए आए थे? आपको बताए थे 2 या 3 दिन के लिए आए थे। नानू काका 2 या 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन रुक गए थे 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि मिनिस्टर 1-2 दिन में किससे भेंट नहीं करता है। लेकिन वो 2-3 दिन के लिए आए थे, तो 2 या 3 डेज। इसका आंसर हो गया बी नंबर होगा 2 या 3 डेज। 2 या 3 डेज होगा। 2 या 3 डेज होगा। द राइटर वॉज फैमिली। राइटर किस परिवार से बिलोंग करता था? पुअर, सिंपल, रॉयल। राइटर किस परिवार से बिलोंग करता था? पुअर, सिंपल, रॉयल। बच्चे आप जवाब दे सकते हैं। कल क्लास नहीं देखे होंगे प्लीज क्लास देख ले आप लोग। रॉयल, तो वह रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। राइटर जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। नानू काका वांटेड टू मीट विथ मिनिस्टर। नानू काका चाहते थे मिलना। नानू काका चाहते थे मिलना किस मिनिस्टर से? तो फॉरेन से, वेलफेयर से, होम मिनिस्टर से। आपको मैंने बताया था वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण मंत्री होता है। कल्याण मंत्री होता है। इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया। नानू काका किस मिनिस्टर से मिलना चाहते थे? सुनने से याद होता है, रटने से याद नहीं होता है। नानू काका किस मिनिस्टर से मिलना चाहते थे? तो वेलफेयर। वेलफेयर मतलब कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे, तो बी नंबर इसका होगा। अच्छी बात करें। ही लेफ्ट
रुपीज चेक, उसने द पॉकेट ऑफ कोट, उसने कोट के पॉकेट में कितना रुपया छोड़ा था। मैंने बताया था आप लोग को, एक फ्रॉड किए थे, कोट के पॉकेट में कितना रुपया छोड़े थे, 1000 रुपया का नोट था, 1000 रुपया का नोट था। इसका आंसर हो गया बी हो गया, इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। चलो, ही गेव रुपीज टू द वॉशरमैन, धोबी को उसने कितना रुपया गिफ्ट दिया, 2 रुपया दिया था। मैंने कल फोटो से बताया था, धोबी को उन्होंने गिफ्ट में कितना रुपया दिया था, 2 रुपया। 2 रुपया उस जमाने में बहुत ज़्यादा था, 2 रुपया। इसका 1 2 4, इसका 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। नेम ऑफ कार ऑटोमोबाइल्स, और कार के कंपनी का नाम क्या था, कंपनी मतलब कि उसके वर्कशॉप का नाम क्या था, उसके डीलर का नाम क्या था, कार के डीलर शॉप का नाम क्या था। तो मैंने बताया था सिक्का था, सिक्का, साना नहीं था, रॉकी नहीं था, सिक्का था, सिक्का ऑटोमोबाइल्स था, सिक्का ऑटोमोबाइल्स था, सिक्का ऑटोमोबाइल्स था। चलिए, इसका आंसर हो गया सी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया बच्चे, सी नंबर हो गया। नानू काका हैड क्लास बर्थ, नानू काका ने किस क्लास के बर्थ रिजल्ट करवाया था। मतलब बर्थ का मतलब होता है ट्रेन का सीट होता है, BIRTH मतलब जन्म, BIRTHE जन्म दिया, और BERTH मतलब ट्रेन का सीट होता है, ट्रेन का सीट होता है। तो कैसा ट्रेन का सीट रिजल्ट करवाया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ना, तो सेकेंड क्लास होगा इसका आंसर। इसका आंसर सेकेंड क्लास होगा बच्चे, इसका आंसर सेकेंड क्लास होगा। सेकेंड क्लास का मतलब हो गया 2 नंबर, 2 नंबर इसका आंसर होगा। सोहन लाल वाज द ऑफ द पार्टी, सोहन लाल पार्टी का क्या था। तो मैंने बताया था प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन नहीं थे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है, वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन लाल। सोहन लाल पार्टी के अध्यक्ष थे, इसको लाला जी बोला गया है, लाला जी बोला गया है, सोहन लाल। तो इसका प्रेसिडेंट होगा, बी नंबर होगा, 13 का बी नंबर होगा। मैंने बताया था कल कहानी में। रतिराम वाज ऑफ सोहनलाल, रतिराम सोहनलाल का क्या था, सन था, अंकल था, फादर था। तो मैंने बताया था रतिराम जो लेखक का दोस्त था और उसी मिनिस्ट्री में काम भी करता था, फराटे कार से, फराटा से निकलता है, और वह उनके बेटा था, तो सन था। इसका ए नंबर होगा, इसका ए नंबर होगा, इसका ए नंबर होगा बच्चे, इसका ए नंबर होगा। नानू काका हैड ए बेबी ऑफ डॉग, काऊ, कैट। नानू काका ने अपने साथ क्या, कौन चीज़ का बच्चा लेके आया था। तो मैंने बताया था बिल्ली का बच्चा लेके आया था, कैट। इसका कैट होगा बच्चे, कैट होगा। मुंह पर सुनने से याद होगा, एकदम याद हो जाएगा तुम लोग को, कल क्लास करेगा तो एकदम याद हो गया होगा, कैट होगा इसका आंसर। नानू काका चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू प्रीस्ट ऑफ, नानू काका ने अपने को कहाँ के पुजारी के रूप में बदल लिया, नानू काका ने अपने को कहाँ के पुजारी के रूप में बदल लिया, नेरौर स्टेट, निरौर स्टेट था, राजस्थान नहीं, निरौर था। निरौर के महाराज के राज पुरोहित के रूप में बदल लिया था, निरौर के महाराज के राज पुरोहित के रूप में उसने अपने को बदल लिया था। इसका आंसर हो गया बी नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। द राइटर चेंज इनटू, राइटर ने अपने को कौन चीज़ के रूप में बदल लिया, शॉपकीपर, ड्राइवर, टीचर और नन। टीचर, टीचर, आज हम लोग यही बच गए हैं, आज केवल चाय पी रहे हैं और कुछ बोलना भी नहीं है। आज हम लोग का यही बेबसी है, 2 साल हम लोग का बैठा हो गया। इसका आंसर होगा ड्राइवर। लेखक ने अपने को कौन सी के रूप में बदला था, ड्राइवर के रूप में, ड्राइवर के रूप में। इसका और शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा है, मैंने बताया था ना, केवल आप कहानी समझ लोगे सब कुछ निकल जाएगा आपके। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिमसेल्फ, कैसे अपने को अंडर सेक्रेटरी ने चेंज किया। अंडर सेक्रेटरी मतलब उप सचिव, मतलब मामा जी के भगीना, मतलब लेखक ने कैसे चेंज किया। द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिमसेल्फ इनटू ए ड्राइवर ऑफ निरौर स्टेट, निरौर स्टेट के ड्राइवर के रूप में अपने को चेंज किया। बिकॉज हिज मेटर्नल अंकल एडवाइस हिम, क्योंकि उसके मामा ने उसको सलाह दिया था कि भगिना तुमको ड्राइवर बनना है, मेरा ड्राइवर बनना है, और मैं निरौर स्टेट के राज पुरोहित हूँ और तुमको राज पुरोहित का ड्राइवर बनना है।
यह मामा ने एडवाइस किया था भगीना को, और भगीना को मजबूरी में जो खुद उप सचिव थे उनको मामा की बात मानकर ड्राइवर बनना पड़ा था। दिस टाई, देखिए ये समझिएगा, एक व्यंग है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड नाउ ए डेज, वाई डिड नानू काका मीन टू से। ये जो टाई और कॉलर का जो बिजनेस है आज के डेट में अच्छा नहीं है, नानू काका ने क्यों बोला था। जब वो मंत्री से मिलकर निकलता है, मंत्री मिलने से इनकार कर देता है, तब वह इस बात को व्यंग के रूप में बोलते हैं। नानू काका मीन टू से, नानू काका ये कहने का मतलब था पीपुल इन फॉर्मल ड्रेस, जो व्यक्ति फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, डोंट इम्प्रेस टू अदर दिस डेज। आजकल जो व्यक्ति वेशभूषा से सिंपल रहते हैं, आज उसको इम्प्रेस लोग के सामने नहीं करते हैं। आज टाई कोट पैंट पहन कर जाइएगा आप लोग, हम पैंट बोलते हैं, पैंट नहीं होता है लेकिन मजबूरी में पैंट बोलता है आज के डेट में। लेकिन आज देखोगे, आज कोई धोती कुर्ता पहन के जाएगा, भले कितना ही विद्वान हो, कोई वैल्यू नहीं। आज कोट पैंट सब कुछ पहन के लोग जाते हैं तो इज्जत देते हैं लोग। आज कितना भी आप अच्छे लोग हों, पैसे वाले हों, आप किसी घर साइकिल से जाइएगा उतना इज्जत नहीं मिलेगा, और वहीं आप किसी फॉर्चूनर जाइएगा आपको इज्जत मिलेगा। क्योंकि आज ज़माना दिखावा का हो गया, फोकस का ज़माना हो गया है। आज फोकस की बात लोग ज़्यादा समझते हैं। कहावत सुने होंगे, सूरत से सीरत भली, ए हैंडसम इज डेट हु हैंडसम डज। लेकिन आजकल ये कहावत सही नहीं रहा। आप लोग भी कमेंट करेंगे इस बात पर। चलो, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका although he was never willing to do so. Why? यहाँ पर इसका आंसर ये तो हो गया, बताते। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, अंडर सेक्रेटरी हमेशा अपने मामा की बातों को माना करता था। ही वॉज विलिंग टू, लेकिन वह नेवर विलिंग टू डू सो, लेकिन वह कुछ करना नहीं चाहता था। मामा की बात को मजबूरी में मानता था, वह उनको नापसंद करता था। क्यों नापसंद करता था? द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, हमेशा आज्ञा माना करता था नानू काका का। ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, बिकॉज मतलब क्योंकि नानू काका वाज हिज मेटरनल अंकल, नानू काका उसके अपने मामा थे। एंड एल्डर टू अंडर सेक्रेटरी, और अंडर सेक्रेटरी से बड़े थे, अंडर सेक्रेटरी से बड़े थे, और इसलिए मजबूरी में अपने मामा की बात को मानना पड़ता था। भले मामा झूठ बोलते थे और झूठ में उसको हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। चलिए, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, कैसे नानू काका ने इम्प्रेस किया, प्रभावित किया मिनिस्टर को, कैसे किया? नानू काका चेंज हिमसेल्फ इनटू एन एस्ट्रोलजर, नानू काका ने ज्योतिष के रूप में अपने को बदल लिया। कहाँ का ज्योतिष? प्रीस्ट ऑफ नीनौर एस्टेट, नीनौर एस्टेट के पुजारी के रूप में बदल लिया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ड्यू टू हिज एक्शन, उसके कार्य के चलते द मिनिस्टर विल बी इम्प्रेस्ड, और उसके काम के चलते, पहनावा के चलते, पोशाक के चलते वह मिनिस्टर क्या होगा? इम्प्रेस होगा। इसीलिए वह एक वेशभूषा गेटअप को बदल लिया था। इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट, व्हेन एंड व्हाई? क्या अंडर सेक्रेटरी जो भगीना था इम्प्रेस्ड विथ नानू काका, क्या अपने मामा से वो इम्प्रेस है, प्रभावित है? यस, द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका, अंत में अपने मामा के फरेबी से प्रभावित होता है, क्योंकि उसको लगता है कि घी जो है सीधा उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ा करना पड़ता है। कहीं कहीं आदमी को टेढ़ा बनना पड़ता है। हमेशा आप टेढ़ा नहीं रहिए। आप सुने होंगे, जंगल में पेड़ सीधा होगा तो उसको काट दिया जाता है, टेढ़ा में रहता है जल्दी उसको काटा नहीं जाता है। कारण यही है, सीधे लोग को लोग जल्दी चूना लगा देते हैं, लेकिन तो तिस्मार खां होते हैं उसको कोई चूना नहीं लगाता है। यस, द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट लास्ट बिकॉज मेटर्नल अंकल, क्योंकि मामा ने हैज कैपेसिटी, मामा के पास कैपेसिटी है टू मोटिवेट एवरीबॉडी, किसी को भी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। एंड फेस टू फेस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और अपने जीवन में किसी के सामने भी आमना सामना करने की क्षमता थी किसको? मामा की। और यह टैलेंट सबको नहीं मिलता है, और इसी टैलेंट को देखकर वह जो भगीना है मामा को नहीं चाहता था, लेकिन उनके सामने नमस्तक हो जाता है और सोचता है कि मामा भले झूठ बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनका झूठ जो है
सच से भारी होता है। सच हमेशा सही होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन कभी कभी झूठ बोलने से, जिस झूठ में महाभारत में बताया गया है कि जिस झूठ बोलने से अगर आपकी जान बचती है, अगर किसी की भलाई होती है, उसको झूठ बोलने में, उस झूठ को बोलने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यही चीज में बताया गया है। हाउ डिड नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सीका ऑटोमोबाइल डीलर। कैसे नानू काका ने सीका ऑटोमोबाइल में इम्प्रेस किया। नानू काका सोज्ड ऑफ दैट ही वाज ऑल्सो ए प्रीस्ट ऑफ निरौर। उसने अपने को शो किया कि मैं निरौर स्टेट का राज पुरोहित हूँ। विद द हेल्प ऑफ वाशरमैन, और किसकी सहायता से। इसमें मोहरा किसको बनाया था? वाशरमैन को। धोबी के जो कोट दिया था आयरन करने के लिए, उसमें 1000 रुपये का चेक डाल दिया और फिर उसको धोबी उसके पास आता है। मैंने कहानी बताया था। और यह देखकर सीका ऑटोमोबाइल से प्रभावित होता है और उसको लगता है कि वास्तव में यह राज पुरोहित है और इनको कार देना चाहिए टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो इसी के बारे में है। और थोड़ा सा मेरी बात को फॉलो करेंगे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बच्चे सुनना, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। पत्थर तो वहीं रहता है। हथौड़ा के चोट पहुंचाइएगा, पत्थर से एक मूर्ति निकलता है, एक मूर्ति को तराशा जाता है और लोग उसको प्रणाम करते, नमस्ते होते हैं। तो बस यही चीज़ है। आप क्या हैं कोई नहीं जानता है। जब तक अपने को सुधार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत बच्चे इसको नहीं समझे होंगे, कल वाला क्लास नहीं किए होंगे। छोटा चीज़ है। आप प्लीज़ कल वाला क्लास वीडियो ज़रूर देख लेंगे। आप लोग ज़रूर देख लेंगे और देखने के बाद इसको बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको कुछ नहीं है इसमें। आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखेंगे और बस इतना ही कहेंगे। आज और कल तक थोड़ा अपलोड करेंगे, सोमवार से फिर लाइव में आ जाएंगे बच्चे। चलो एक चीज़ और, आओ झुककर थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ समझना। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिसकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। मेरी बात को फॉलो करेंगे। अभी कोरोना का टाइम था, अभी भी है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें। आज जो हमारे देश के लिए, हमारे मरीजों के लिए भगवान का रूप बन के आए थे, डॉक्टर थे, बहुत लोग थे उसके साथ। डॉक्टर के साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का दिया, मुतियारी में बहुत लोग दिए हैं, हम सैल्यूट करते हैं। और शायद वे लोग सही से पूछेंगे तो जीते जागते इंसान नहीं, वे लोग भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है। और शायद उन लोग करना तो सब कोई चाहता है लेकिन सबसे होता नहीं है। और जो निकल के बाहर आते हैं वही सच्चा इंसान है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिसकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिसका लहू भारत देश के काम आया है। जय बिहार। आप लोग पढ़ें इसको, वीडियो को ज़रूर देखेंगे, प्लीज़ देखेंगे। हम 12 बजे अपलोड करेंगे इसको और प्लीज़ पढ़ें इसको। फर्स्ट ईयर के वाले के लिए भी हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। सोमवार से इट में भी रविवार से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले के लिए हम गैपिंग किए थे, बताए थे, मजबूरी था, तबीयत नहीं सही था, इस समय मौसम चेंज कर रहा था, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था, लेकिन कम वीकनेस था, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। इसके लिए सॉरी। और आप लोग पढ़ें इसको, और कुछ भी पूछना होगा बेशक पूछेगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब कल रात को 12 बजे कोई 12:15 में फ़ोन किया है कि सर बैठ, तो तुमको फ़ोन करना है, दिन में करना भाई, दिन भर है आपके पास, ठीक है। फ़ोन अब कभी रिसीव नहीं करते होंगे, कितना फ़ोन रिसीव करेंगे, लेकिन करते हैं, अब करते हैं। बीच में तबीयत खराब था, वीकनेस था, उसमें फ़ोन रिसीव करना, हमसे बोलने का मन नहीं कर रहा था। हम 2-3 दिन अपलोड क्यों कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। लाइव में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है, अपलोडिंग में कम लगता है, इसलिए 2-3 दिन के बाद फिर हम लाइव में आ जाएंगे। और बस इतना ही कहेंगे, इसको पढ़ेंगे आप
और भी कुछ पूछताछ करना होगा पूछिएगा, नहीं भी कुछ करना होगा व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा वही है 9162477567। और एक चीज़ और, बहुत बच्चे एक बार नंबर जुड़वा लिए हैं फिर दोबारा जुड़वाना चाहते हैं, और उतना हमारे पास है नहीं बाबू कि उतना बच्चे जुड़ चुके हैं, वो उसको मालूम चलेगा कि ऐप हैंग कर जाएगा। ऐप का भी लिमिट होता है, ऐप्स का भी लिमिट होता है 5000, 10,000, 5000 से ऊपर बच्चे उसमें ऐप में जुड़ चुके हैं, तो इसलिए अब उसमें माफ़ कर दो। जो बच्चे जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं, अब तो बैच खुलने वाला ही है, इस महीना के अंत तक बैच खुल जाएगा। तो बैच खुल जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा कि ऑनलाइन वाले को तो ऑनलाइन चलता ही रहेगा, ऑनलाइन वाला क्लास चलता रहेगा, निश्चिंत रहेंगे। अभी ऑफलाइन वाला बैच उम्मीद है इस महीना के अंत में खुल जाएगा। और आप लोग सकुशल रहें और आइएगा तो एकदम बढ़िया से आएंगे, मास्क पहन के आएंगे, क्योंकि उस समय अभी बचाव करना है, 3rd स्टेज भी आने वाला है, इसलिए भी कोरोना गया नहीं है। इसमें बहुत खुशी मनाने की बात नहीं है, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना 3rd चरण भी आने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप लोग सकुशल रहें, बढ़िया से पढ़ें, और बस इतना ही कहेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। जय बिहार, जय विद्यार्थी।